नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है किसी मोटिव के साथ ही एजुकेशन को लें। यानी अब तक क्या होता रहा है कि बच्चे एजुकेशन लेते हैं और वो एजुकेशन का मतलब ये समझते हैं कि जो जो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसको रीडिंग करना, उसको याद करना, उसको समझना, सिर्फ इतना ही काफ़ी है और उसी के अकॉर्डिंग वो चलते रहते हैं। जिस समय वो 10th क्लास क्लियर कर लेते हैं और जब फर्स्ट ईयर में पहुंचते हैं तो उनके सामने कुछ बच्चों के सामने ये प्रश्न आ खड़ा होता है कि उनको आगे क्या करना है, जिनके कि पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी अवेयर नहीं हो पाते हैं, उनको नहीं पता होता है कि उन्हें आगे क्या करना होता है। उनके और जो शिक्षक होते हैं उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको साइंस, आर्ट्स या फिर केमिस्ट्री में या फिर कॉमर्स में जाना है, वो खुद ही इसके लिए डिसाइड कर देते हैं कि बच्चे को आर्ट फील्ड लेना चाहिए या कॉमर्स में जाना चाहिए या साइंस साइड लेना चाहिए में जाना चाहिए। तो वो खुद ही इसको डिसाइड कर देते हैं उसके मार्क्स के बिहाफ पर, जो कि पूरी तरह गलत है। जो सिस्टम पूरी तरह गलत है। एक बच्चे को खुद से निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए और ये क्षमता 6 क्लास में बच्चे को मिल जानी चाहिए। 6 क्लास में बच्चे को सोचने के लिए एक समय देना चाहिए कि वो आगे चल के क्या बनना चाहता है। ये बार बार उससे प्रश्न किया जाना चाहिए ताकि बच्चा 1 या 2 साल के अंदर वो डिसाइड कर सके कि वो आगे चल के क्या बनना चाहता है। इस सोचने में उसका क्या फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि यदि वो समय से सोच लेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी एजुकेशन हो रही है उसको वो और अच्छी करेगा। यानी उसको पता है कि साइंटिस्ट बनना है, तो साइंटिस्ट के लिए जो आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी क्लासेस में क्लियर करने के बाद जब व्यक्ति एमए कर लेता है, जब व्यक्ति कोई और चीज़ें कर लेता है, तब वो इनिशियल लेवल की जो बुक्स को वो रीड कर रहा होता है। जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो तब जो है वो बच्चा जो है 6 से लेकर 12 तक की बुक्स को जो है वो स्टडी कर रहा होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एजुकेशन हुई थी वो उसको ध्यान में रख कर के नहीं की गई थी कि आगे हमको करना क्या है, इसलिए वो लापरवाही से हुई थी। और जो लापरवाही से चीज़ें होती हैं वो हमारे माइंड से स्लिप हो जाती हैं। जिन चीज़ों पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है वो चीज़ें कभी नहीं जाती माइंड से। ये चीज़ मैं अपने जीवन से खुद से समझ पाती हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण है, मैंने देखा कि एक समय ऐसा था कि मेरा ध्यान जो है, जब मैं कुछ बड़ी लेवल की बुक्स पढ़ने लगी तो मेरा ध्यान ज़्यादा उन बुक्स पर रहता था। अपनी क्लास की जो स्टडी थी, जो और चीज़ें थी, उस पर मेरा फोकस हटना शुरू हो गया क्योंकि मुझे उन किताबों को पढ़ने की जल्दी रहती थी, उन चीज़ों को जानने की जल्दी रहती थी। और जब मैं जान लेती थी तो मेरे सामने इतने प्रश्न खड़े हो जाते थे कि मैं अब डर भी जाती थी। कई बार डर जाती थी, कई बार सहम जाती थी, कई बार प्रश्नों के हल खुद ढूंढने लगती थी। क्योंकि ऐसे समय में आज बच्चे जो हैं वो बड़ों से कैसे बात करें, और बड़े तो समझ रहे हैं कि बच्चा ये चीज़ जान ही नहीं रहा, तो इसलिए वो कुछ चीज़ के बारे में बताएंगे नहीं। उन्हें क्या समझ में आएगा कि ये बच्चा क्या सोच रहा है। और उन्हें ये पता भी कई बार नहीं होता कि बच्चे जो बड़े लेवल की चीज़ें पढ़ जाते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ने लगता है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ है कि यदि आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं और यदि आपका ध्यान वहाँ जाना चाहिए, तो आपका इसका मतलब ये है कि आपका फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए। और वो फोकस आपके काम पर तब होगा जब आपको ये पता होगा कि ये बात पता होगी कि मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि आप उसी 6 स्टैंडर्ड से ही अपनी उस चीज़ की तैयारी में लग जाएंगे।
यानी आप वो सारी चीज़ें, अपनी स्टडी तो आप रेगुलर कर ही रहे, वो तो रेगुलर स्टडी तो करनी है, लेकिन साथ में उस सब्जेक्ट विशेष पर आपका ध्यान ज़्यादा होगा जिस पर आपको काम करना है। अब आप भूलेंगे नहीं, अब आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। बार बार रिपीटेशन की जो बस आती है चीज़, वो रिपीटेशन की स्थिति नहीं आएगी, या रिपीट करने की आएगी तो वो उतनी ही आएगी जितनी एक एग्जामिनेशन के समय, जैसे हम 1 साल के कोर्स को तैयार करते हैं, एग्जामिनेशन में केवल हम उसका रिवीजन करते हैं, ठीक उतनी ही आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। उससे ज़्यादा ये नहीं है कि हमको कई साल का समय लगे, कई साल की कोचिंग लगे, कई साल, क्योंकि हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें हैं। अब हम जो चीज़ें हम लर्न करेंगे वो उससे आगे के लेवल की होंगी, लेकिन हम देखते हैं कि बड़े से बड़े एग्जामिनेशन में हम उससे नीचे लेवल की जो है चीज़ों को याद कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमने स्टडी की वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमें वो चीज़ें सही से याद नहीं है, वो चीज़ें हमारे माइंड से स्लिप हो गई हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो एक बच्चे की यदि एजुकेशन सिस्टमेटिक होगी, यदि बच्चे ने अपने आ, अपनी किसी चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया है, यानी वो सोच रहा है कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। आप साइंटिस्ट में भी तो कितने सारे तरह के साइंटिस्ट हैं, उसको उन फील्डों के बारे में जानकारी होगी। यदि साइंटिस्ट बनना है तो इतने सारे फील्ड हैं, आपको बनना क्या है। साइंस के बाद तो व्यक्ति इंजीनियर भी बनता है, साइंस के बाद व्यक्ति डॉक्टर भी बनता है, साइंस के बाद व्यक्ति सर्जन भी बनता है, साइंस के बाद जो है वो प्रोफेसर भी बनता है। आपको क्या बनना है ये आपको चूज़ करना होगा, तो आपकी वो समस्या वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी जो 10th के बाद सब्जेक्ट चूज़ करने की है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरे आपका जो कहते हैं जो डिवोशन है वो आपके अपने एम पर होगा, इधर उधर नहीं होगा। आप एकदम सिंसियरली आप उसी काम पर उसी काम को करेंगे जिस तरफ आपको जाना चाहिए। आपकी जो आपकी नॉलेज जो है वो अपने आप बढ़ने लगेगी, आपका काम जो है वो अपने आप जो है वो औरों से अलग होगा, क्योंकि आप तैयार ही उसी तरीके से हो रहे हैं। आप यदि अब देखिए ना, आप देख लीजिए कि जो बच्चे बोर्डिंग से पढ़ कर के आते हैं वहाँ पर डेली उनको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, न्यूज़ डेली सुननी पड़ती है। उनको देख लीजिए, उन बच्चों को देख लीजिए और उनको देख लीजिए जो सामान्य स्कूल से आए हैं, आपको अंतर नज़र आ जाएगा। दूसरी बात, यदि बोर्डिंग स्कूल में भी बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं तो वो बच्चे होते हैं जो वहाँ रहकर भी कई बार जो 1-2% ऐसे बच्चे हर जगह होते हैं जो उसके बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं देते। चीज़ें बताई जाती हैं लेकिन चीज़ों को सिंसियरली नहीं देखते हैं। तो सिंसियरली देखने के लिए ये कार्य, यदि बच्चा बोर्डिंग में है तो टीचर का बनता है, यदि घर पर है तो पेरेंट्स का बनता है कि वो बच्चे पर ध्यान दें कि बच्चा कर क्या रहा है। क्यों, बच्चे को तो पता नहीं है लेकिन पेरेंट्स को तो पता है कि हमारा बच्चा जो है इसकी रुचि है, ये कह रहा है कि मैं कॉमर्स में जाऊंगा, ये कह रहा है कि मैं सीए बनूंगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब वो कह रहा है मैं आर्ट्स की किसी फील्ड में जाऊंगा, तो पर्टिकुलर वो आर्ट्स के जिस फील्ड को वो चुन रहा है उसके लिए उसको मौका देना होगा, चाहे उसमें कितनी सफलता मिलेगी कितनी सफलता नहीं मिलेगी वो आगे चल कर के पता लग जाएगा, लेकिन आपको मौका ज़रूर उसको देना चाहिए। कई बार यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो लक्ष्य से जुड़ कर के जब आप काम करेंगे तो आपके आपके काम में बदलाव आएगा, आपके सोचने के तरीके में बदलाव आएगा। आप जो काम कर रहे हैं, जो काम आप अभी हम देख रहे हैं कि 22 साल का बच्चा जो है वो आईएएस बन जाता है, तो जब 22 साल का बच्चा आईएएस बन सकता है, इतने बड़े सिस्टम को चला सकता है, तो 22 साल का बच्चा कुछ भी कर सकता है, ये मान लेना चाहिए।
22 साल के बच्चे पीएचडी कर लेते हैं। आप आए दिन देखते हैं कि पीएचडी कर लेते हैं, यानी वो प्रोफेसर, वो लेक्चरर बन जाते हैं। वो लेक्चरर के बाद आगे अपनी आगे काम कर सकते हैं यदि पीएचडी की है और 22 साल की एज में की है। नेचुरल है कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है और वो अपनी प्रतिभा को जो है आगे लेके जाना जाएगा ही जाएगा, निश्चित उसका भविष्य निश्चित होता जा रहा है। और भी जिन जिन सेवाओं में बच्चे जल्दी जा रहे हैं, इसका मतलब वो बच्चे औरों से अलग हैं। उन बच्चों को एक अलग जो है चीज़ें इन्वायरमेंट देने की कोशिश करना चाहिए। उन बच्चों को अलग से कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए। पद तो उनको मिलता ही है, वो तो उनकी, जब इतना इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो उनको पोस्ट, वो पद भी मिलेगा। और जो बच्चे आज ये बार बार डिमांड करते हैं कि हमको ये पद चाहिए, हमको ये पोस्ट चाहिए, ये जॉब हमें चाहिए, इसमें हमको छूट मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सारे जो मुद्दे जिनका कोई जिनका उठना ही नहीं चाहिए, वो उठने बंद हो जाएंगे। क्योंकि सिस्टम अब विरोध में जा ही नहीं सकता। जहाँ आने वाले बच्चे इतने तेज हैं, वहाँ पर सिस्टम को भी की अवेयरनेस भी बढ़ जाएगी, कि उसको मालूम है यदि बच्चा कल को इतना तेज, हमारा जो स्टूडेंट है वो इतना तेज है, इतनी अच्छी तरीके से उसने स्टडी की है, वो हर चीज़ को बारीकी से जानता है, आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो आपकी भी अवेयरनेस बनेगी, यानी पूरी तरीके से हमारे समाज में जो सिस्टम डिस्टर्ब है, वो सारे सिस्टम सही ढंग से काम करने लगेंगे। अभी सिस्टम में बदलाव तो हो रहा है और सिस्टम के लिए कुछ चीज़ें बनाई भी जा रही हैं, लेकिन वो चीज़ें दूसरे रूप में लागू होकर फिर भी नुकसान ही पहुंचा रही है। अभी फ़ायदा नहीं हो पा रहा लोगों को, और उसकी वजह कई सारी हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब सिस्टम का फ़ायदा, जो जो सिस्टम बनेगा, वो सिस्टम पाने वाला भी व्यक्ति उसके फ़ायदे लेना जानता होगा। जब वो भी इस बात को जानेगा तो अपने आप उसके जो हक हैं वो अपने आप मिलेंगे, उसके राइट्स अपने आप। उसको सड़क पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है कि सड़क पे खड़ा होकर के चिल्लाए कि मुझे जॉब चाहिए। वो चाहिए कहेगा ही नहीं, उससे पहले उसके हाथ में जॉब आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर योग्यता है। काबिलियत कभी छिपती नहीं है। हीरे को चाहे कहीं भी रख दीजिए, लेकिन हीरे में चमक होती है। और इसी तरीके से आप तो तरासे हुए हीरे हैं जिसको कि कहीं भी जड़ा जा सकता है। आप इतने कीमती हो जाएंगे कि लोग आपको छूने से भी डरेंगे, इतने कीमती बन जाएंगे आप। तो लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? करना ये होगा कि आप जो कुछ करना चाहते हैं उसको 6 में ही डिसाइड करें। और इसको देखने का पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। लेकिन पेरेंट्स, क्योंकि जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं और जो इनके पेरेंट्स सक्षम नहीं है, बच्चों के लिए निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। बेशक हम कहते हैं कि काउंसलर दिए जाते हैं, लेकिन काउंसलर भी जो है वो सही ढंग से काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं। और कई बार ऐसी चीज़ें समझा देते हैं जो बच्चा कुछ और कह रहा है और वो कुछ और बता रहे हैं। बच्चा जो कह रहा है पहले उसकी बात सुनो कि वो कह रहा है। बच्चे की बात जानना जरूरी है, क्योंकि जिसमें बच्चे की रुचि है उसमें यदि उसको बढ़ाया जाए तो वो कई गुना ज़्यादा का अच्छा काम कर सकता है। तो ये सारी जो आज जितने सारे रिसर्च चल रही है, जितने सारे नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जितनी सारी भारत की ग्रोथ दिखाई दे रही है, वो भारत की ग्रोथ जो है हर बच्चे में दिखाई देगी। अब प्रोजेक्ट में दिखाई दे रही है, उस समय हर बच्चे में दिखाई देगी। लेकिन दिखाई तब देगी जब बच्चे सही निर्णय लेकर अपने कदम बढ़ाएंगे। तो ये ग्रोथ भी अपने आप दिन ब दिन ऊपर होती चली जाएगी। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।